अस्सलामुअलैकुम। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एनरॉल टैबलेट का, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टैबलेट है। इसके फ़ायदे के बारे में बात करेंगे, इसके नुकसानात क्या हो सकते हैं, कौन कौन से अफराद को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किन अफराद को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डिटेल में जाने से पहले छोटी सी गुजारिश है, जो लोग चैनल पर न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। चलें अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इसका ब्रांड नेम है एनरॉल। इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो कंपोजिशन है इसकी प्रोप्रानोलोल। अगर प्राइस की बात कर लें तो एनरॉल 10 mg 50 टैबलेट आपको 140 रुपये की, और एनरॉल 40 mg टैबलेट 50 टैबलेट आपको 270 रुपये की हर फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगी। बेसिकली ये एक बीटा ब्लॉकर दवा है। इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा जिस मसले में होता है, दिल की धड़कन का बाकायदा हो जाना, यानी कि दिल की धड़कन का तेज़ हो जाना, बाकायदा हो जाना, ऐसे मरीज़ों में इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। इनकी दिल की धड़कन को नॉर्मल करने में इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, इनमें भी ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसकी वजह कोई टेंशन, डिप्रेशन हो सकता है, दिल के मसाइल हो सकते हैं, गुर्दों के मसाइल हो सकते हैं, खून की नालियों के मसाइल हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीपी बढ़ जाता है। ऐसे पेशेंट में भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट को इस्तेमाल करवाया जाता है। ऐसे मरीज़ जिनके आधे सर का दर्द यानी कि माइग्रेन का दर्द होता हो, अक्सर डॉक्टर उनको भी प्रेस्क्राइब करके देते हैं ये टैबलेट। बेसिकली ये टैबलेट दिल की धड़कन के लिए, खून की नालियों के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के लिए, आधे सर दर्द के लिए इस्तेमाल करवाई जाती है। इसका तरीका इस्तेमाल और डोजेस की बात करें तो सबसे पहले ये अस्थमा के मरीज़ जो हैं, यानी कि जिनको दमे की शिकायत है, उसके बाद फेफड़ों के रिलेटेड कोई शिकायत हो, ऐसे मरीज़ों में इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कराना। इसके अलावा दूध पिलाने वाली माएँ और हामला ख़वातीन जो हैं वो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर ये टैबलेट हरगज़ इस्तेमाल ना करें। अगर तरीका इस्तेमाल की बात करें तो ये आपने खाने से पहले या खाने के बाद भी टैबलेट पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। डोजेस के बारे में मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसी दवा है जो पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक डॉक्टर प्रेस्क्राइब करके देते हैं। ये टैबलेट हम ऐसे ही इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये टैबलेट जो है वो डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। अगर नुकसानात की बात करूँ तो सबसे पहले ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा लो हो जाना, दिल की धड़कन का सुस्त हो जाना, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया की शिकायत हो सकती है, और ज़्यादा ओवरडोज लेने से कोमा की शिकायत भी हो सकती है। जिनसी ख्वाहिश में कमी हो सकती है। इस तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। ये थी आज की वीडियो एनरॉल टैबलेट के बारे में। वीडियो अगर पसंद आया करे तो लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं अगली